अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जेयूआई ने सिंध में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जेयूआई ने गुज़श्ता रोज़ भी अपने नामिनेशन पेपर्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उन्होंने जमा कराए थे। मौलाना फजल रहमान ने भी 2 हलकों से जमा कराए। मौलाना असद महमूद ने, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने, असलम गौरी जो हैं, जो तर्जमान है जेयूआई के, इन्होंने भी मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। लेकिन उम्मीदवारों को हतमी तौर पर तब तक उम्मीदवारों के ऐलानात होते रहेंगे, टिकटों के ऐलानात होते रहेंगे, फैसले आते रहेंगे जब तक नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं, कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए जाते। जिस दिन कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी उस दिन के बाद कोई नया उम्मीदवार सामने नहीं लाया जा सकता या नया टिकट जारी नहीं किया जा सकता, ये तो तय है। लेकिन कुछ जमातों ने अभी भी उम्मीदवारों के बहुत सारी जगहों पे ऐलानात नहीं किए। जेयूआई ने सिंध में आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलानात कर दिए हैं सिंध का, और इसमें राशिद महमूद सुमरो साहब जो हैं, अल्लामा राशिद महमूद सुमरो, जेयूआई सिंध के सेक्रेटरी जनरल सूबाई, वो इलेक्शन लड़ेंगे अपने आबाई हलके से 196। लाड़काना का जो एन 196 है, वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने फॉर्म जमा कराए हैं। और गुज़श्ता इलेक्शन जो 18 का इलेक्शन हुआ था, बिलावल साहब वहीं से ही इलेक्शन जीते थे। 84,000 और कुछ वोट लिए थे बिलावल साहब ने 2018 के इलेक्शन में, और 50,000 और कुछ वोट लिए थे राशिद महमूद सुमरो साहब ने। तो जेयूआई का इल्ज़ाम ये रहा है पीपल्स पार्टी पर कि ये राशिद महमूद सुमरो साहब के वोट ज़्यादा थे, उनके वोट कम करके बिलावल साहब को जितवाया गया था, क्योंकि लियारी से बिलावल साहब को हरवा दिया गया था और वो ज़ाहिर मैनेज था इलेक्शन 2018 का, इसमें तो किसी को भी शक नहीं है। तो एक नशस्त तो देनी ही थी बिलावल साहब को, इसीलिए। और जेयूआई को सिंध से नशस्तें नहीं देनी होती। जेयूआई ने पहले भी शिकारपुर का हल्का जीता था। मुख्तलिफ जो शिकारपुर का जो सिंध के जो अजला हैं या सूबाई हल्के हैं या कौमी हल्के हैं, बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जिनमें जेयूआई का बहुत बड़ा वोट बैंक है, मुकाबले का, टक्कर का वोट बैंक है। लेकिन जेयूआई इंटीरियर सिंध से कोई एक सीट भी आज तक नहीं ले पाई। वो इसलिए क्योंकि वहां से जेयूआई को नहीं जितवाने दिया जाता, और अगर जीत भी जाता है जेयूआई का कैंडिडेट तो उसको हरवाया जाता है, उसके वोट माइनस करके, कुछ न कुछ करके, आरओज के जरिए, आरटीएस सिस्टम के जरिए, कोई ना कोई भंड मार के, कोई जुगाड़ करके जेयूआई को हरवाया जाता है। तो इस दफा भी बिलावल साहब के मुकाबले में एनए 196 लाड़काना का जो हल्का है वहां से राशिद महमूद सुमरो साहब इलेक्शन लड़ेंगे। उनका नाम ऐलान कर दिया है जेयूआई ने और पार्लिमानी बोर्ड ने। और फिर एनए 194 कंबर शदाद कोट का हल्का है, वहां से भी बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वहां से भी बिलावल साहब के मुकाबले में राशिद महमूद सुमरो साहब के जो जुड़वा भाई हैं अल्लामा नासिर महमूद सुमरो, वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये जेयूआई ने ऐलान किया है। ये इसमें सिंध के ऐलानात में ये सबसे जो करंट वाली खबर थी, जिसमें मज़ेदार चटपटी जिस पे लोगों की नज़रें हों कि लाड़काना में बिलावल साहब का मुकाबला कौन करेगा, लाड़काना के दोनों हलकों में दूसरे हलके में कौन करेगा। तो ये राशिद महमूद सुमरो और नासिर महमूद सुमरो, एक हल्के में राशिद साहब, दूसरे में नासिर साहब बिलावल साहब का मुकाबला करेंगे। जेयूआई ने मजीद जो ऐलानात किए हैं, अच्छा, राशिद महमूद सुमरो साहब सूबाई हल्का है PS 5 कंधकोट, वहां से भी उम्मीदवार होंगे जेयूआई के। और इसी तरह असलम गौरी जो तर्जुमान हैं जेयूआई के, वो एनए 235 और PS 97 से 2 हल्कों से, सूबाई 97 और कौमी का 235, वहां से असलम गौरी इलेक्शन लड़ेंगे, उम्मीदवार होंगे। साईं अब्दुल कयूम हालेजवी हैं, हजरत अब्दुल कयूम हालेजवी, ये एनए
201 सखर है कौमी असेंबली का हल्का। और फिर दूसरा हल्का है एन ए 199, ये घोटकी का हल्का है, वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। और तीसरा हल्का है PS 6 कंधकोट, वहां से भी अब्दुल कयूम हालेजवी साहब जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। कंधकोट से राशिद ममून सुमरो भी, और PS 5 से, और हालेजवी साहब भी PS 6 से। तो इसका मतलब है कि JUI का कंधकोट में असर रसूख ज्यादा है। जहां पे कैंडिडेट कोई जमात नहीं खड़ा करती, वहां पे वोट बैंक नहीं होता, इसीलिए खड़ा नहीं करती, या उम्मीदवार नहीं मिलता। यहां से इन्होंने दो बड़े जो कैंडिडेट हैं वो भेज दिए हैं कंधकोट, PS 5 और PS 6 पे। अच्छा, नासिर ममून सुमरो साहब NA 196 कंबर शदाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे, और PS 106 लियारी से भी इलेक्शन लड़ेंगे नासिर ममून सुमरो साहब, और PS 18 घोटकी से भी। दो हल्के हैं राशिद साहब नासिर ममून सुमरो के सूबाई, और एक हल्का है कौमी का। मौलाना अब्दुल्ला महर साहब हैं। अब्दुल्ला महर साहब जो हैं ये NA 193 शिकारपुर से इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर इब्राहिम जतोई, ये मुख्तलिफ जमातों में रहे हैं, मुशर्रफ के दौर में भी MNA रहे हैं, सरदार भी हैं जतोई कबीले के, और मुतअद्दिद बार MNA रहे हैं, वजीर भी रहे हैं। तो डॉक्टर इब्राहिम जतोई ने JUI में शमूलियत अख्तियार की है, और आबिद जतोई भी, मीर आबिद खान जतोई हैं, इन्होंने भी JUI में शमूलियत अख्तियार की है। तो डॉक्टर इब्राहिम जतोई को NA 192 शिकारपुर का हल्का दिया गया है, वहां से JUI ने नॉमिनेट किया है। मीर आबिद खान जतोई को PS 8 शिकारपुर से उम्मीदवार खड़ा किया है। आगा अयूब शाह हैं, ये NA 200 सखर से हैं। मीर शाहजैन बिजारानी हैं, ये NA 191 कंधकोट से JUI के उम्मीदवार होंगे। अमीर बख्श उर्फ मीर महर PS 25 सखर से हैं। पप्पू खान चाचड़ हैं PS 21 घोटकी से, JUI के उम्मीदवार होंगे। अब्दुर्रज़ाक आबिद लाखो सालार जो हैं, जो अंसारुल इस्लाम के जो सरबराह हैं, हेड हैं मरकजी, अब्दुर्रज़ाक आबिद लाखो, उनको भी खड़ा किया गया है, नॉमिनेट किया गया है NA 197 कंबर शदाद कोट से। NA 196 से बिलावल साहब हैं, ये 97 कंबर शदाद कोट का जो दूसरा हल्का है, वहां से अब्दुर्रज़ाक आबिद लाखो हैं, और ये कौमी असेंबली के उम्मीदवार होंगे। मौलाना नूरुल हक हैं, ये NA 239 लियारी से। मौलाना नसीरुद्दीन सवाती हैं, NA 244 कराची से, कराची गरबी से। समी सवाती PS 116 कराची से JUI के उम्मीदवार होंगे। कारी मोहम्मद उस्मान NA 243 क्यामाड़ी से JUI के उम्मीदवार होंगे। PS 114 से शेरशाह से भी, PS 114 शेरशाह जो है कराची का सूबाई हल्का, वहां से भी कारी मोहम्मद उस्मान होंगे। उमर सादिक PS 111 क्यामाड़ी से JUI के उम्मीदवार होंगे। अच्छा जी, ये हो गया JUI का JUI के सूबाई यानी सिंध का। और बाकी मैंने बताया है कि मौलाना फजल रहमान ने NA 44 DI खान से और NA 265 पशीन से मौलाना फजल रहमान ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मौलाना असद महमूद ने NA 43 टांग से जमा कराए हैं, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी NA 261 से अपने इलाके से ये इलेक्शन लड़ेंगे। फाटा के उम्मीदवारों के नाम मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से मैं मुख्तसर हैं वो शेयर कर देता हूँ JUI का, क्योंकि चल रहा है। अच्छा जी, फाटा से भी JUI के जो मौलाना जमालुद्दीन हैं, ये NA 42 से उम्मीदवार होंगे। और सूबाई हल्का है KPK का PK 94 से हाजी अब्दुर्रहमान होंगे। PK 110 से हाजी नेक मोहम्मद होंगे। PK 109 से ब्रिगेडियर कयूम शेर होंगे। PK 71 से हाजी शमसुद्दीन होंगे। PK 70 से हमीदुल्लाह जान आफरीदी होंगे। NA 27 से भी हमीदुल्लाह जान आफरीदी JUI के उम्मीदवार होंगे। अच्छा जी, NA 40 से मुफ्ती मिसबाहुद्दीन उम्मीदवार होंगे कौमी असेंबली के लिए। PK 103 सूबाई जो हल्का है असदुल्लाह होंगे। PK 104 से मौलाना रशीदुल्लाह उम्मीदवार होंगे।
NA 8 से मौलाना अब्दुल रशीद, PK 19 से कारी खैरुल्लाह, PK 20 से मौलाना अब्दुल रशीद उम्मीदवार होंगे JUI के। इसी तरह PK 69 जो है वहाँ से मुफ्ती मोहम्मद एजाज JUI के उम्मीदवार होंगे। ये मजमूई तौर पर JUI ने जो अनाउंसमेंट की है उम्मीदवारों की, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब मज़ीद भी नाम आने हैं, बलूचिस्तान के भी नाम आने हैं, पंजाब में कहाँ उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा नहीं किया जाएगा। पंजाब के हवाले से भी JUI की अभी पॉलिसी नहीं आई, लेकिन फ़िलहाल सिंध का क्लियर कर दिया है, फाटा का क्लियर कर दिया है, और मरकज़ी जो क़ियादत है JUI की, मौलाना फजल रहमान, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना असद महमूद, उनके हवाले से क्लियर कर दिया गया है कि वो कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।